नमस्कार। जय हिंद प्यारे बच्चों। हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं और नंबर सिस्टम में आज तीसरा दिन है जिसमें हम लोग यूनिट डिजिट को डिस्कस कर रहे हैं। और आज इसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें लिखा हुआ था कि 4 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 2, 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4, और इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन में चल रहा था। और ये कहां तक गया था? 4 की पावर 99 इंटू 9 की पावर 100। तो हमने आप सभी लोगों को कल इस क्वेश्चन को बताया था और हमने कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसे और बेसिक से डिस्कस करेंगे। देखिए रीजन क्या है कि 4 और 9 का जो साइकिल है वो 2 का होता है। कितने का होता है? साइकिल 2 का। और ये बात हम आपको पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि साइकिल क्या होता है। मतलब ये कि अगर हम 4 की पावर 1 देखें तो ये होता है 4, और 4 की पावर 2 देखें तो ये होता है 16। 4 की पावर 3 की बात करेंगे तो हम लोग मेरे पास आ जाएगा 64, और 4 की पावर 4 की बात करेंगे तो ये आ जाता है 256। यानी कि 4 6 4 6 इसकी साइकिल 2 की होती है। इसी तरीके से अगर हम 9 की बात करेंगे तो 9 की घात 1 जो होता है 9 होता है, 9 की घात 2 जो होता है 81 होता है, 9 की घात 3 जो होता है वो 729 होता है। इसकी भी साइकिल कितने की होती है? 2 की। 9191। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 9 के ऊपर इवन पावर है तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, और 4 के ऊपर अगर ऑड पावर है तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा। तो हम लोग यहां से देख पा रहे हैं कि 4 के ऊपर सभी के ऊपर विषम घात लगी हुई है और 9 पर सम घात लगी है। इसका मतलब अगर हम इस पेयर को सॉल्व करना चाहें तो इस पेयर को सॉल्व करने पर हमें यहां पर जो इकाई अंक मिलेगा वो कितना मिलेगा बच्चा? यहां से आ जाएगा 4, इवन पावर सॉरी ऑड पावर पर 4 होगी, और इवन पावर पर यहां से 1, तो इसका इकाई अंक 1 होगा। और ये इसी तरह से रहेगा। इसका मतलब इन दोनों के पेयर से जो हमें इकाई अंक मिलने वाला है वो 4 है। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ऊपर जो इसकी घात लिखी वो क्रम से कहां तक लिखी? 100 तक। इस 2 के पेयर से हमारा इकाई अंक 4 बनेगा। तो क्या इस 2 के पेयर से भी इकाई अंक 4 बनेगा? ऐसे ही हम अगर पेयर बनाएंगे तो ये 4 जो है वो कितनी बार लिख करके आ जाएगा? 50 बार। कितनी बार आ जाएगा बच्चा? ये 50 टाइम्स। और अगर ये 50 टाइम्स लिख करके आ जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम लोग 4 की पावर 50 भी बोल सकते हैं। अब 50 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 48, यानी कि 12 बार भाग जाएगा। तो यहां शेष क्या बचेगा? 4 की घात 2, और हम लोग जानते हैं 4 की घात 2 क्या होता है? 16। तो इसका इकाई अंक जो रहेगा वो कितना रहने वाला है? 6। फिर से एक बार ध्यान से समझते हैं। हमने आपसे जैसा यहां समझाया कि जो 4 है अगर 4 के ऊपर विषम घात होती है तो इसका इकाई अंक 4, 4 के ऊपर सम घात होती है तो इसका इकाई अंक 6 होता है। फिर देखो विषम के ऊपर 4 और सम के ऊपर 6 होता है। ठीक है, 256। 9 के ऊपर अगर विषम घात होती है तो 9 रहता है, और सम घात होती है तो 1 रहता है। 9 के ऊपर आप देख रहे हैं कि यहां सभी पर सम घातें लगी हैं और 4 पर विषम घातें लगी हैं। तो हम लोग ये कह पाएंगे कि 4 की पावर 1 का इकाई अंक जो होगा वो 4 होगा, और 9 की पावर 2 का इकाई अंक 1 होगा। इनका गुणा करेंगे तो 4 आया। लेकिन ऐसे कितने पेयर बनेंगे? तो 1 से 100 तक जाने पर अगर 2-2 के पेयर बनाएंगे तो 50 पेयर बनेंगे। इसका मतलब ये 4 की घात 50 आ जाएगा। और 4 की घात 50 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि घात को 4 से डिवाइड करना होता है। 4 से डिवाइड करेंगे 12 बार भाग जाएगा, शेष 2 बचेगा। इसे हम लोग लिख पाएंगे कि 4 की घात 2, और 4 की घात 2 को कितना बोलते हैं? 16। तो शायद आप सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बेसिक क्वेश्चन आज हमने उठाया कि 213 की पावर 1964। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीख चुके हैं। करना क्या है? पहले के अंकों से कोई लेना देना नहीं होता है, इसे हम लोग बोलते हैं 3, और इसकी अंतिम 2 डिजिट लेते हैं घात में 64। 64 को 4 से भाग करते हैं 16 बार, पूरा पूरा चला जाता है, और अगर भाग पूरा पूरा गया तो हमने आप बताया इसकी घात को 4 मानते हैं। 3 की घात 4 को हम लोग 81 बोलते हैं। इसका मतलब हुआ इसका इकाई अंक जो निकल के आएगा वो 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा 315 की पावर 91935। तो हमने आपको कल ये भी समझाया था कि अगर इकाई अंक पर मेरे पास 4 अंक 0, 1, 5 और 6 मिल जाते हैं तो इसका मतलब इनका इकाई अंक सेम रहता है। यहां पर इकाई अंक पर 5 लिखा हुआ है, घात क्या है इससे कोई मतलब नहीं रहता है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बच्चों अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद राघव सर
टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं और वहां से आपको इसकी जो प्रैक्टिस शीट है वो मिल जाएगी और आप लोग इस तरह क्वेश्चन वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 98786 के की पार जो है वो लिखिए 3964। कह रहा है इसका इकाई अंक जो है 6 है, तो ये पूछा जा रहा है इसके के संभव मान कितने होंगे। अब बच्चा हम लोग जानते हैं कि हमारा रूल ये है कि अगर हमें इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक से पहले जितने संख्याएं लिखी होती हैं, जितने अंक लिखे होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है। इसे हम लोग बोल सकते हैं के, और यहां पर हम घात में अंतिम दो अंकों को लेते हैं, तो के की घात यहां पर 64 आ गई। अब रूल हम लोग जानते हैं कि घात को कितने से डिवाइड करना होता है, 4 से। अगर हम लोग 64 को 4 से डिवाइड करते हैं, 16 बार पूरा पूरा भाग जाता है, शेषफल 0 आता है, और अगर शेष 0 आ जाता है तो कहा जाता था इसकी घात हमें 4 लगानी है। इसका मतलब k की पावर 4 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो यूनिट डिजिट निकल करके आएगा वो कितना निकल के आने वाला है, 6, क्योंकि ये हमसे प्रश्न में उसने बता रखा है। ठीक है, अब कह रहा है ये बताओ k की कितने पॉसिबल वैल्यूज होंगी। अब हम लोग ऐसा जानते हैं कि अगर किसी भी ऑड नंबर को हम लें, सपोज हमने 7 लिया और 7 को ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या कभी भी ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करने पर इवन नंबर आएगा? कभी भी इवन नंबर नहीं आ सकता अगर हम विषम संख्याओं का गुणा करेंगे। तो इसका मतलब हुआ के स्थान पर जो वैल्यू आ सकती हैं वो 2 हो सकती हैं, 4, 6 और 8। अब हम इनकी घात 4 लगाते जाएं और देखते जाएं, जिसका इकाई अंक 6 होगा वो इसका आंसर बनेगा। तो 2 की घात 4 को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, 16, इकाई अंक 6, यानी कि ये वैल्यू पॉसिबल है। दूसरा होता है 4 की घात 4। 4 की घात 4 को हम लोग बेटा 256 बोलते हैं, और 256 का इकाई अंक जो है वो 6 है, यानी कि ये भी वैल्यू पॉसिबल होगी। अगला लिखा है 6 की घात 6, और 6 की घात 6 हमें इसे सॉल्व करना ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इसका इकाई हमेशा 6 रहता है। नेक्स्ट दिया गया 8 की पावर 4, 8 की पावर 4, सॉरी यहां पर होगा 6 की पावर 4, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका इकाई अंक 6 रहता है। 8 की घात 4, हम लोग जानते हैं 8 का स्क्वायर 64 गुणे 64, और 64 गुणे 64 करेंगे, 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 16, यानी कि इसका इकाई अंक भी 6 रहने वाला है। तो ये चारों मान पॉसिबल हो सकते हैं, इसका लिए इसका आंसर जो होगा वो पहला वाला ठीक हो। अगला क्वेश्चन है, कह रहा 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, इसी तरीके से कह रहा 1200 फैक्टोरियल तक को अगर हम जोड़ें तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टोरियल की डिस्कशन करते हैं। एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल को या तो इस तरह से लिखा जाता है या इसे इस तरह से डिनोट किया जाता है। एन फैक्टोरियल का मतलब होता है कोई वैल्यू जो उससे एक कम होते हुए मल्टीप्लिकेशन में जाती है, n-2। अगला इसका टर्म जो होता है वो n-3 होगा, और इसी तरीके से ये जाता रहता है। कहां तक ये जाएगा मल्टीपल में, 3, 2 और 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, इसलिए इसका मान कहां तक जाता है, 3, 2 और 1। जैसे हम आपसे अगर बात करें कि हम आपसे पूछें कि हमें बताओ कि भाई यहां पर 10 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है कि हम लोग कहां तक जाएं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 तक। अब क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है इनका जो सम होगा उसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम लोग बात करते हैं कि एक फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, तो एक फैक्टोरियल का मान 1 होगा। अगर हम आपसे इसका यूनिट डिजिट पूछेंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है, तो इसका यूनिट डिजिट भी 1 होगा। अगर हम आपसे बात करें कि 2 फैक्टोरियल का मान, तो आप कहेंगे सर ये तो 2 इंटू 1 होता है, तो इसका इकाई अंक क्या रहेगा, 2। अगर हम आपसे पूछेंगे 3 फैक्टोरियल कितना होता है, तो ये होता है 3, 2 और 1, 3 का डबल 6, तो इसका इकाई अंक भी कितना रहेगा, 6। अगर आपसे पूछा जाएगा 4 फैक्टोरियल कितना होगा, तो 4, 3, 2 और 1, यानी कि ये 24 होगा, और 24 के इकाई अंक की अगर बात करेंगे तो वो हमारे पास 4 आएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग 5 फैक्टोरियल की बात करते हैं, बस इसमें 5 का गुणा और कर देंगे, कितना आ जाएगा, 120, इसका इकाई अंक क्या रहेगा, 0। अगर हम आपसे 6 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो वो बच्चा होता है
20, इसका इकाई अंक क्या, 0। इसका मतलब आगे जितने भी फैक्टोरियल यहां आएंगे उन सबका इकाई अंक 0 रहेगा। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि अगर हमसे फैक्टोरियल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है और वो एडिशन में है, तो सिर्फ जो यूनिट डिजिट का डिसीजन होगा वो फैक्टोरियल 4 तक ही लेना पड़ेगा, उसके आगे की सारी वैल्यू क्या होती है, 0। अब अगर हम लोग इन्हें जोड़ेंगे 6 4 10 2 12 और 1 13, अगर ये 13 आया तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 3। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी सही हो जाएगा। शायद सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन सेम है बट इसमें पावर लगा रखी है उसने 2। तो हम लोग अभी अभी सॉल्व कर चुके हैं कि एक फैक्टोरियल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आएगा, 1। अगर हम लोग बात करेंगे 2 फैक्टोरियल की, अभी अभी हम लोगों ने देखा 2 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 2 होगा, 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। और 3 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू जो होता है वो 6 होता है, 3 गुणे 2 गुणे 1, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, मतलब इसका इकाई अंक 6 होगा। अगर हम लोग 4 फैक्टोरियल की बात करेंगे, 4 फैक्टोरियल अभी सॉल्व किया था, 6 गुणे 4 यानी कि 24 होता है, और 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 होता है, तो इसका इकाई अंक भी 6 होगा। हमने आपको बताया कि ये सिर्फ 4 फैक्टोरियल तक ही डिसाइड हो जाता है, क्योंकि अगर हम 5 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो उसका जो बच्चा वैल्यू होगा 120 होगा, और 120 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 14400 आ जाएगा, और इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि हमें यहां से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इतने को चेक करना है, 6 6 12 4 16 और 1 17। तो ये ऐड करने पर 17 आएगा, इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा, 7। तो पहला ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, कह रहा 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल का नहीं 2 फैक्टोरियल की पावर 2, 3 फैक्टोरियल की पावर 3, 4 फैक्टोरियल पावर 4, और इसी तरीके से 87 फैक्टोरियल की पावर 87। तो हमने फिर से आपको बताया कि हम लोगों को सिर्फ इस वैल्यू को चेक करना है 4 फैक्टोरियल तक, उसके बाद के सभी के यूनिट डिजिट 0 ही होंगे। तो बच्चा अगर हम लोग 1 फैक्टोरियल की बात करेंगे कि 1 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, और 1 फैक्टोरियल पावर 1 लगी हुई है, इसका इकाई अंक जो होगा वो 1 ही होगा। और अगर 2 फैक्टोरियल की बात करेंगे, 2 फैक्टोरियल का जो मान होता है वो 2 होता है, और घात 2 लगी है, यानी कि इसका इकाई अंक 4 होगा। 3 फैक्टोरियल की बात करेंगे, 3 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है वो 6 होता है, और इसकी घात 3 लगी है, घात चाहे कुछ भी हो इकाई अंक 6 ही रहेगा, 216 होता है वैसे, ठीक है। 4 फैक्टोरियल की बात करेंगे, 4 फैक्टोरियल को हम लोग 24 बोलते हैं, और 24 की घात कितनी है, 4 है ना, और 24 की घात जो होगी वो 4। तो हम लोग यहां पर ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम 24 को 4 बार गुणा करेंगे, 24 गुणे 24 गुणे 24 गुणे क्या, 24, तो 4 गुणे 4 16, और 4 गुणे 4 16, 6 गुणे 6 कितना, 36, यानी कि इसका इकाई अंक भी कितना रहेगा, 6 रहेगा। और 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो इसका इकाई अंक 5 फैक्टोरियल का क्या रहने वाला है, 0, और इसके आगे की सभी वैल्यू क्या रहेंगे, 0। तो फिर से इसे हमें जोड़ना पड़ेगा, 6 6 12 4 16 और 1 17, यानी कि इसका भी इकाई अंक कितना रहा, 7। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। कह रहा 35,680 की घात जो है 35680, इसकी जो पावर है वो 2628 है। अब कह रहा है कि इसका सबसे दायां गैर शून्य अंक आपको बताना है। मतलब ये कि इसके जो इस तरफ से पीछे से जो इसकी गैर शून्य मतलब 0 ना हो उसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो अगर वो ऐसा कह रहा है कि आपको गैर शून्य अंक बताना है तो आपको इस 0 को तो लेना ही नहीं है। अच्छा, अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि इसे हम लोग लिख सकते हैं 3568 की घात जो है 2628, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 2628। तो इसके इकाई अंक को आपको नहीं सॉल्व करना है, इसका इकाई अंक बताना है। तो यहां पर इकाई अंक कितना है हमारा 8, और अंतिम दो अंक है जो वो है 28। इसे हम लोग बोल पाएंगे 8 की घात 4 से भाग करेंगे 7 बार पूरा पूरा जाएगा तो 4 रहेगा, और 8 का अगर हम लोग 4 बार गुणा करते हैं
तो ये कितना रहेगा, 8 गुणे 8 64 का 4, 8 गुणे 8 64 का 4, 4 का 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 16। इसका इकाई अंक जो रहेगा वो क्या रहेगा, गैर शून्य इकाई अंक जो रहेगा वो 6 रहेगा, नहीं तो वैसे इसका इकाई अंक शून्य ही होता। ठीक है, 7378964678 के का इकाई अंक k + 2 है, तो k का मान बच्चों इसका जो ऑप्शन है वो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो 6 है, 4 नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, 3 यहां से लेंगे, फिर अगला इसका इकाई अंक 6 है और इसका इकाई अंक k है। अगर इसे हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर k + 2 आ जाना चाहिए, मतलब इसका जो k का वैल्यू है, अब इसका जब इससे 6 × 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो इससे क्या आएगा, k + 2 के बराबर आएगा। 3 का 6 से गुणा करते हैं 18, यानी कि ये आया 8, 8 गुणे k का मान जो है वो k + 2 के बराबर आना चाहिए। तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर हम इसका मान 1 लेते हैं तो 8 गुणे 1 8 आएगा और 1 + 2 3 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 3 8 गुणे 3 24, इधर 4 आया और 3 + 2 5 आया, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं है। यहां बात करते हैं 6 लेते हैं, 8 गुणे 6 48, यानी कि 8 आया और 6 और 2 कितना आया 8। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा 6 वो सही हो जाएगा। ठीक है, और 4 पर अगर चेक करेंगे 8 गुणे 4 32, यानी कि 2 आएगा और 4 2 इधर से 6 आ जाएगा, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 और 99 का स्क्वायर, इसका आपको यूनिट डिजिट है जो वो बताना है। बच्चा हम लोग जानते हैं कि ये क्रम से क्रमिक संख्याओं, क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। तो अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपसे पूछा जाए तो इसका जो फार्मूला होता है वो n + 1 2n + 1 बाई क्या होता है 6 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर बात करें, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होकर के 99 तक जा रहा है, ये फार्मूला भी तभी अप्लाई होता है जबकि इसका पहला टर्म जो होता है वो लिखा होना जरूरी है। तो ये 99 टर्म है, अगर 99 संख्याएं हैं, इनके योग की अगर हम लोग बात करेंगे तो n का वैल्यू 99 होगा, फिर 99 + 1 होगा, फिर बच्चा 99 का डबल 198 और प्लस 1 होगा और बटे क्या होगा 6 होगा। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे आ जाएगा 99 गुणे 100 और गुणे 199 और बटे क्या रहेगा यहाँ पर 6। 3 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 3 से 33 बार रहने वाला है ये, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 50 बार। अब इसका हमें क्योंकि इकाई अंक निकालना है, हम अगर आपसे पूछें 33 गुणे 50 और गुणे 199, इसका इकाई अंक क्या रहेगा, तो हमें पता है कि यहाँ एक बार 0 आ गया तो इसका इकाई अंक क्या रहने वाला है 0। तो आंसर जो होगा वो बी सही हो जाएगा। बच्चों एक क्वेश्चन है जो हमने आपको कल बताया था कि जो डिवीजन के रिलेटेड होता है। जैसे मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है कि 12 की घात जो है वो 55 है और इसे डिवाइड करना है आपको 3 की घात 11 से, प्लस 8 की घात 45 है और इसे डिवाइड किया गया है आपको 2 की घात 5 से। अब ये पूछा जा रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, और इसके जो ऑप्शन है वो दिए गए आपको 2, 4, 8 और 5। ऑप्शन आपके पास है 2, 4, 8 और 5। देखिए हमने आपको कल बताया था कि सबसे पहला काम होगा कि ये जो नीचे वैल्यू है ये इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जानी चाहिए। अगर ये डिवाइड नहीं है तो फिर हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। क्या 12 को हम लोग 3 गुणे 4 लिख सकते हैं ना, ऐसा नंबर लिखना है जो नीचे दिया गया हो उसी तरीके से, यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 4 की घात क्या 55। लिख पाएंगे कि नहीं, और नीचे लिखा है 3 की घात 11। अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 की घात क्या 45 और नीचे लिखा है बच्चा 2 की घात 5। इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, इसे लिख पाएंगे हम लोग 3 की घात 55 गुणे 4 की घात 55 और यहां डिवाइड करना पड़ेगा कितने से 3 की घात 11 से। ठीक है, प्लस इसे लिख पाएंगे 2 की घात 45 का अगर हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो 135 आएगा और नीचे रहेगा 2 की घात 5। इसे अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो हमें पता है घातें घट जाएंगी, तो 3 की घात 55 में से 11 चला जाएगा, कितना बचेगा 3 की घात 44 गुणे 4 की घात क्या रहेगा 55 रहेगा और प्लस 2 की घात जो रहेगी वो
30 रहेगी। अब कह रहा है इसका इकाई अंक। अब तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गया कि हम इसे अगर 4 से भाग करेंगे पूरा पूरा चला जाएगा और पूरा भाग चला जाएगा तो 3 की घात 4 आ जाएगा। अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहां 4 से भाग करेंगे, 4 से एक बार, 4 से 3 बार 12, 3 बचेगा तो यहां 4 की घात 3 रहेगा। और इसकी बात करेंगे तो 30 में 4 से भाग करेंगे 28 बार, 2 की घात कितना 2 रहेगा। 3 की घात 4 को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे 81, यानी कि इसका इकाई अंक 1 रहेगा। 4 की घात 3 64 होता है, इसका इकाई अंक 4 रहेगा। 2 की घात 2 को 4 बोलते हैं। 4 में 4 जोड़ देंगे 8 आ जाएगा, यानी कि इसका जो इकाई अंक रहेगा वो कितना रहेगा 8। आप लोगों को अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर आप कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है इसी तरह का, एक कह रहा है 39 की पावर जो है वो दी गई है हमें 44, और डिवाइड करना है आपको 13 की घात 11 से, प्लस 8 की घात 12 को आपको डिवाइड करना है 2 की घात 6 से, और इसका इकाई अंक आपसे पूछा गया है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को पॉज करके पहले 1 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसका आंसर बताएंगे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए हमने अभी आपको बताया कि 39 को हम लोग लिख सकते हैं 13 गुणे 3। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे कि 13 की घात कितना 44 और 3 की घात कितना रहेगा हमारे पास 44, और हमें क्या करना है 13 की घात 11 से इसे भाग करना है। आप डायरेक्ट घटा भी सकते थे, इतना भी वर्क आप एक साथ कर सकते हैं। इसे हम लोग 2 की घात 3 बोलते हैं, और 12 गुणे 3 कितना 36 हो जाएगा। 2 की घात 36 और डिवाइड कितने से करना है 2 की घात 6 से। अगर इसमें हम लोग 11 घटा देंगे तो मेरे पास रहेगा 13 की घात कितना 33, और गुणे 3 की घात क्या रहेगी 44, प्लस इसकी बात करेंगे तो 2 की घात यहां पर रहेगा मेरे पास 30। 33 को 4 से भाग करेंगे 8 बार जाएगा, और अगर 8 बार जाएगा एक शेष बचेगा, यानी कि 3 की घात 1 या 13 की घात आप 1 बोल सकते हैं। 3 में इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो यहाँ 3 की घात 4 रहेगा, ठीक है। और प्लस इसे भाग करेंगे 4 बार, सॉरी 4 से 7 बार जाएगा, 2 की घात 2 बचेगा। इसे हम लोग बोल पाएंगे 3 की घात 4 81 होता है, 2 की घात 2 4 होता है, 3 और 4 कितना 7, तो इसका इकाई अंक कितना रहने वाला है 7। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, कह रहा है 2 की पावर 3 की पावर क्या 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 7 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 8 की पावर 9। कह रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इसका जो इकाई अंक रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा 5, क्योंकि इकाई अंक पर 5 है, और इसका इकाई अंक कितना रहने वाला है बच्चा 6। 6 का 5 से हम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 30। 30 का मतलब होता है 0, और अगर इकाई अंक पर एक बार 0 आ गया तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो इकाई अंक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है 0। तो शायद आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।